छोटे बड़े सभी को नमस्ते। आज का विषय ऐसा है, विद्या और शिक्षा। तो शिक्षा क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है, और विद्या क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत आलोचना करेंगे। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत हमारा बहुत प्राचीनतम देश है, और जिस समय से हम भारत में योग साधना करते थे, यज्ञ आदि पूजा करते थे और वेद पुराण को पाठ करते थे, तभी बाहर के देशों में बहुत ऐसा माना जाता है कि वो लोग नंगे घुमा करते थे, कच्चा मांस खाते थे। उनको पता नहीं था कि जीवन जीने का शैली कैसा है। तो यही है भारत की हमारी जो दुविधा है कि सब लोग को भ्रमित किया गया है। जब से अंग्रेज़ लोग आके यहाँ पे राज करने लगे, उन्होंने एक गलत प्रचार किया है कि भारत के लोग नंगे थे, भारत के लोग भूखे थे, भारत के लोग को कुछ नहीं पता है, ज्ञान के बारे में कुछ मालूम नहीं है। और ज्ञान तो सब पाश्चात्य देश यानी जर्मनी, इंग्लैंड, इटाली, जापान ये सब से आया है। जापान तो नहीं है खैर। तो यही है कि ऐसा नहीं है जो हमको गलत पढ़ाया जाता है। हम लोग आज समय है, हमारे पास में सोशल मीडिया है, हमारे पास में इंटरनेट है, तो हम लोग इसका व्यवहार करके देख सकते हैं कि भारत की प्राचीनतम सभ्यता कैसा था। अगर ऐसा ही है तो पहले भारत में क्यों इतने जो बोलते हैं कि मोनूमेंट्स जो बनाए गए थे, बड़े बड़े प्राचीर बनाए गए थे, बड़े बड़े मंदिर बनाए गए थे, बड़े बड़े प्रासाद बनाए गए थे, अट्टालिका जिसको बोलते हैं। तो ऐसे कैसे हो, बिना विद्या का, बिना शिक्षा का कैसे होता था ये सब चीज़? सोचने की विषय है। तो हमारे देश में पहले से ही ज्ञान के ऊपर में बहुत सारा रिसर्च हुआ है, बहुत सारा स्टडी हुआ है, और जो रियल ज्ञान है, जो सच्चाई ज्ञान है, उसके ऊपर में बहुत सारा चीज़ सबको बांटा गया है, या इसके ऊपर में अध्ययन भी किया गया है। इसके ऊपर हमको बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स भी मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि इतने दिन बीत गए हैं तो जो विदेशी आक्रांता हैं उन लोगों ने कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है उसको जला दिए होंगे, उसको नष्ट कर दिए होंगे। फिर भी हमको कहीं ना कहीं ये चीज़ हमको मिल सकता है। तो हमको अगर थोड़ा सा अगर भारत के बारे में हमको थोड़ा ध्यान होगा या ज्ञान होगा, तो हम लोग अपना देश को इतना अगर प्यार करते होंगे, तो हम लोग थोड़ा सा भी रिसर्च करेंगे तो हमको सच्चाई का मालूम पड़ जाएगा। कहने का मतलब यही है। तो अगर विज्ञान की बात कर लें, पढ़ाई की बात कर लें, तो पढ़ाई का जो स्तर था बहुत उच्च कोटि का था। उस टाइम में गुरु लोग गुरुकुल में पढ़ाते थे, और उस टाइम में मॉनिटरियल एजुकेशन था, जिसको बोला जाता है कि गुरु डिफरेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट गुरु नहीं होते थे, एक ही गुरु सारा चीज़ को पढ़ाते थे। और उसके बाद वो जो चीज़ है, जो ज्ञान है, वो धीरे धीरे एक स्टूडेंट से दूसरा स्टूडेंट के, मान लीजिए कि कोई छात्र है, कोई उसको पढ़ाई कर लिया, उसको आज का ज्ञान प्राप्त हो गया, उसके बाद में वो अपने नीचे वाले जो 10-12 बच्चे हैं उसको पढ़ा देगा, सिखा देगा, और वो ज्ञान फिर वो 10-12 बच्चों से फिर नीचे तक जाएगा। इस टाइप का मॉनिटरियल एजुकेशन होता था। तो इसलिए गुरुकुल बहुत दिनों से यहाँ पे चल रहा था, और सक्सेस भी था, सफल था। ऐसा नहीं है कि हमारा स्कूलिंग सिस्टम यहाँ पे बहुत भद्दा था, बहुत मजाकिया था, और अंग्रेज़ लोगों ने आके हमको बहुत सारा ज्ञान दे दिया और सिखा दिए। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा अगर होता तो हमारा जो इतने इतने बड़े बड़े विज्ञानी लोग थे, हाँ, उनका जो शास्त्र लिख के गए हैं, बड़े बड़े गणितज्ञ थे, बड़े बड़े ज्योतिष विज्ञानी थे, बराहमीर, आर्यभट्ट, और हमारा इसमें चरक, सुश्रुत वगैरह, ये सब ऋषि मुनि लोग थे, सब बड़े बड़े ज्ञानी थे। कोई चिकित्सक था, कोई आयुर्वेद का ज्ञाता था, कोई गणितज्ञ था, कोई एस्ट्रोनॉमी में मतलब बहुत सारा ज्ञान रखता था। तो ये सब चीज़ को हम लोग नहीं पढ़ते हैं, नहीं रिसर्च किए हैं, हमको बताया नहीं गया है, इसलिए हम लोग इसमें बहुत कन्फ्यूज फील करते हैं। ठीक है, तो आज का विषय जो है उसके ऊपर आते हैं।
मोटा मोटा ये सब थोड़ा उपक्रम था। तो विद्या ऐसा है कि हमारा देश में कहा जाता है कि विद्या ददाति विनयम, मतलब विद्या जो है वो एक छात्र के मन में विनय लाता है। विनय मतलब हम बोल सकते हैं कि नरम होना, या तुरंत ही एग्रेसिव ना होना, तुरंत ही भड़क मत जाना, या किसी को श्रद्धापूर्ण भाव से बात करना, ये सारा जो लक्षण होता है और तो विनय का होता है। तो विद्या ददाति विनय, तो आजकल के हम लोग देख रहे हैं कि स्कूलिंग सिस्टम जो है अंग्रेज लोगों ने जो बता के गए हैं, ये सब जितने भी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ के जो बच्चे लोग निकल के आ रहे हैं, कितना विनय है अपने पेरेंट्स के प्रति और कितना अपने शिक्षक के प्रति, गुरु के प्रति हम लोग देख रहे हैं। तो ये सारा चीज़ जो है बहुत सोचने का विषय है, और इसके ऊपर कितना भारत सरकार कितना करेगा या हम लोग कितना करेंगे, ये आज का बहुत ही मतलब चिंतन और मंथन की विषय हो गया है, और इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, मुझे लगता है ऐसा। उसके बाद हमारा शास्त्र में ऐसा भी कहा गया है कि या विद्या सा विद्या जा विमुक्त है, इसको बोलते हैं कि वही विद्या है जो कि मुक्ति प्रदान करता है। तो जो विद्या होता है, ये जो मोक्ष की मार्ग है, ये हमारा ही मतलब कल्चर, हमारा ही संस्कृति परंपरा में बताया गया है, जो भारत में पढ़ाया जाता है। विदेशों में जो शिक्षा पद्धति उनका है उसमें तो नहीं है, उसमें पुनर्जन्म ही नहीं है, तो मोक्ष की बात आता ही नहीं है। तो हमारे यहाँ पे पुनर्जन्म की बात होता है, इसलिए मोक्ष की बात होता है। तो पुनर्जन्म ना हो इसलिए हमारा मोक्ष का मार्ग बताया गया है। बहुत सारा मार्ग है, तो वो मार्ग में जाके हम लोग मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ज़िंदगी का, जीवन का जो सबसे जटिल जो विषय है, उसके ऊपर भारतीय लोगों ने रिसर्च किया था, मंथन किया था, चिंतन किया था। तो इसीलिए वो लोग क्या करते थे, उसको विद्या मानते थे, शिक्षा नहीं मानते थे। क्योंकि कोई चीज़ को सीखना और उसको दूसरों को सिखाना वो शिक्षा होता है, लेकिन विद्या वो होता है कि किसी चीज़ को हम लोगों ने किसी को बता दिया और उसके ऊपर वो ज़्यादा रिसर्च करे, ज़्यादा चिंतन करे, ज़्यादा मंथन करे, अपने दिमाग का जोर लगाए और कोई निष्कर्ष पर पहुँचे। जैसे एक उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए बागभट्ट जो थे वो उनके जो गुरु थे चरक जो थे वो बागभट्ट के गुरु थे। और चरक ने जितने भी सूत्र लिखे थे, उसको तथ्य लिखे थे आयुर्वेद के ऊपर में, उसको प्रमाण करने में बागभट्ट जी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि चरक जो थे वो आयुर्वेद का ज्ञाता थे, आयुर्वेद का बहुत नॉलेज था उनको, आयुर्वेद में उन्होंने काफ़ी विश्लेषण किए थे। लेकिन उनके हर एक चीज़ को, हर एक सूत्र को हम लोग जानते हैं कि उनका जो ये था, उनको मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं था, उनको संस्कृत में सूत्र लिखते थे। वो लोग जो पुराने भारतीय लोग थे संस्कृत श्लोक में सूत्र लिखते थे। तो वो जो हमारा आयुर्वेद था उसमें जो सूत्र उन्होंने लिखा था, उसको प्रमाण करने में, उसको प्रचार प्रसार करने में बागभट्ट जी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। और ऐसा माना जाता है कि बागभट्ट जो थे साधारण लोगों के विशेषज्ञ थे, साधारण लोगों का चिकित्सक थे। तो बहुत सिंपल तरीके बताए हैं ज़िंदगी कैसे हम लोग स्वस्थ से जी सकते हैं। उसके लिए बागभट्ट जी ने उसका विश्लेषण किया और उसको आगे बढ़ाया। चरक के जो ज्ञान थे उनको, चरक जी का उनके ज्ञान को आगे बढ़ाया बागभट्ट जी ने। तो ये होता है क्या बोलते हैं, विद्या। कि चरक जी ने कुछ सूत्र दे दिया और उसमें अपना जो मसाला है उसको डाल के, उसमें अपना जो ज्ञान है उसको डाल के, जो विश्लेषण है उसको डाल के, उसमें तथ्य के आधार पर कुछ निष्कर्ष पर पहुंचना, ये होता है विद्या। और शिक्षा क्या हो गया, जैसे हम लोग आजकल के ज़माने में पढ़ाई करते हैं कि a+b का होल स्क्वायर हो गया, a² + b² + 2ab, a+b का होल स्क्वायर ऐसा होता है। तो हमारे सर ने, हमारा मास्टर ने, हमारा गुरुजी ने हमको बताया, उनके गुरुजी ने उनको बताया था। हम भी अगर टीचर बनेंगे तो हम वो ज्ञान को दूसरे को देंगे। इसमें से कोई दूसरा और नया वाला तथ्य हम लोग नहीं पहुँचेंगे, उसमें यही निकलेगा, a+b का होल स्क्वायर यही निकलेगा। तो ये एक इसको कहा जाता है शिक्षा। तो इसमें जो है एक तथ्य बेस, आधार बेस हमको दे दिया गया,
तथ्य के बारे में पढ़ा दिया गया और उसके ऊपर हम लोग रट रहे हैं और उसके ऊपर हम लोग समाधान कर रहे हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि पता नहीं कौन सा जीवन का कौन सा समय में या कौन सा भाग में हमारा वो ज्ञान हमको ज़रूरत पड़ेगा। A+B का होल स्क्वायर या E एप्सिलॉन 0 हम लोग बहुत पढ़ाई किए हैं, लेकिन इंटीग्रेशन, डेरिवेशन, कैलकुलस वगैरह। तो कहने का मतलब ये है कि आजकल का जो तौर तरीके, जो शिक्षा का जो पद्धति है, जैसे जटिल बना दिया गया है, वो जानबूझ के बनाया गया है सो दैट कि हम लोग उसमें फंस जाए और आगे और रिसर्च नहीं कर पाए। लेकिन पुराना ज़माने में क्या था, बहुत सिंपल था। आप अगर पढ़ाई करेंगे वैदिक गणित, तो वैदिक गणित में इतना अच्छे अच्छे सूत्र है। वैदिक गणित जो एक बार पढ़ाई कर लेगा उसको नॉर्मल गणित की ज़रूरत नहीं है। और वैदिक गणित हमारा जीवन में, कॉमन आदमी का जीवन जो होता है, साधारण जीवन, उसमें बहुत काम का चीज़ होता है। कहीं ना कहीं हमको ज़रूरत पड़ेगा उसका। और हम लोग अभी जो स्टडी मटेरियल पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें बहुत क्रिटिकल चीज़ें, बच्चे लोग उसको पढ़ाई कर रहे हैं, रट रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद फेल भी हो रहे हैं। तो इतना जटिल बनाने की क्या ज़रूरत है? उसके जीवन में वो क्या करेगा आगे बढ़ के, अगर फेल ही हो जाएगा? और पहले भी मैं अपना वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारा जो शिक्षा पद्धति पहले था वो सर्टिफिकेट बेस या प्रमाण पत्र बेस नहीं था। गुरु लोग जो थे गुरुकुल में, वो कोई भी स्टूडेंट को या कोई भी शिक्षार्थी को प्रमाण पत्र नहीं देते थे। उनको पता चला, परीक्षा लेते थे कि मालूम पड़ा कि ये लड़का इसमें माहिर है, उसको बोलते थे भाई तुम ये काम में माहिर हो, समाज में जाके यही काम करो। शिक्षा वो सभी विषय में रहता था, लेकिन माहिर वो एक ही विषय में बनता था और वो जाके समाज में वही काम करता था। तो ये होता था जो विद्या का स्तर था उस टाइम में हमारा भारत में। और हम लोग को अभी क्या पढ़ा जा रहा है कि नहीं, हम लोग तो कुछ नहीं जानते, हम लोग तो गरीब थे, हम लोग तो भिखारी थे, हम लोग के पास ज्ञान का कुछ नहीं था। हाँ, हम लोग का पूर्वज लोग स्कूल नहीं गए थे। हाँ, हम लोग ये विद्या का जो है ब्रेकअप हुआ, कब से हुआ? हम लोग अभी का जो जनरेशन है, हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे ग्रैंडफादर या हमारे पापा मम्मी, ये लोग ज़्यादा पढ़ाई नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि उससे पहले 250 साल से अंग्रेज लोग शासन करके वो जो गुरुकुल पद्धति था उसको बंद करवा दिया। कानूनन उसको बंद करवा दिया कि आप लोग यहाँ पे ये सब चीज़ नहीं चला सकते, आपको बंद करना ही पड़ेगा। तो शिक्षा के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? स्कूल जाना पड़ेगा, जो कि अंग्रेज लोगों ने बनाया था। उन्होंने हमको शिक्षा का पाठ पढ़ाया कि ये स्कूल होता है, स्कूल में जाना है, वहाँ पे पढ़ाई करना है, वहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको लेके आना है। और वहाँ पे पढ़ाई क्या करेंगे हम लोग जाके? कोई वेद पुराण, कोई आयुर्वेद का ज्ञान, कोई मेटालर्जी या गणित शास्त्र में जो धातु विज्ञान होता है मेटालर्जी, और ये रसायन विज्ञान होता है, केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान होता है, फिजिक्स, ये सब चीज़ का उसमें कोई महत्व नहीं था। उसमें हम लोग को मिलेगा बहुत जटिल मतलब ये मिलेगा पढ़ाई, जो कि जीवन में कभी काम में नहीं आता है। तो कहने का मतलब यही है कि आजकल की जो शिक्षा पद्धति है वो यहाँ से शिक्षक लोग निकलते हैं और यहाँ से शिक्षार्थी निकलते हैं, जो कि जीवन में नौकरी के पीछे पढ़ते पढ़ते उनका जीवन बीत जाता है। लेकिन इंसानी दिमाग इतना ताकतवर है कि वो अपने से खुद एक इन्वेंट करके अपना ज्ञान को कर सकता है। आप बताइए कि लास्ट 100 साल में या 70 साल हमका आज हो गया है, मतलब स्वाधीनता प्राप्त करते करते। बताइए कौन सा हमारा कोई ऐसा विशेषज्ञ निकला हो कोई विषय में? पहले जैसे सड़क निकलते थे, बागभट निकलते थे, निघंटू, पाराशर मुनि, सुश्रुत, आर्यभट्ट, बराहमिहिर, ये सब लोग निकलते थे एक एक करके। अभी का शिक्षा पद्धति में कौन सा ऐसा निकल रहे हैं? कोई नहीं निकल रहा है। तो उतना ज्ञानी बनने के लिए वो लोग क्या करते थे? क्या अंग्रेज़ों का दिया हुआ पढ़ाई करते थे वो लोग? क्या कैलकुलस पढ़ाई कर रहे थे? क्या मैट्रिक्स और डेरिवेशन पढ़ाई करते थे? क्या इंटीग्रेशन पढ़ाई करते थे? क्या सेट और सेट थ्योरी पढ़ाई करते थे? तो हम लोग बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? हम लोग उनको विद्या की ओर नहीं लेके जा रहे हैं। हम लोग उनको एक शिक्षण पद्धति में बांध के रख रहे हैं और लड़का डर रहा है वहाँ पे जाके। जो बच्चा है वो पढ़ाई देख के वो डर रहा है, अपने मन में भय आता है, वो फेल हो जाता है। पढ़ाई को सही तरीके से पढ़ाना चाहिए, पढ़ाई को सरल बनाना चाहिए ताकि सबके समझ में आए।
ऐसा नहीं कि कोई 2-3 जन पढ़ाई किया और सबका ब्रेन तो समान नहीं होगा, भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है। तो हम लोग ऐसा पढ़ाई सिस्टम क्यों बनाएंगे जो खाली 10 लड़कों को समझ में आएगा और बाकी सब लोग फेल हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो सिस्टम है ऐसा बनाना चाहिए, पढ़ाई का जो सूत्र है, जो नियम है, जो आधार है, वो सबको ऐसा सिंपल करना चाहिए, साधारण बनाना चाहिए, जो कि सबके समझ में आए। वो होता है विद्या। उसको लेके चिंतन मंथन करके लड़का, वो शिक्षार्थी, जो विद्यार्थी होता है, वो अपना जीवन में व्यवहार भी कर सकता है और उसके ऊपर रिसर्च भी कर सकता है, उसके ऊपर तथ्य और प्रमाण के साथ में उसको प्रमाणित भी कर सकता है। और कोई रिसर्च पेपर की ज़रूरत नहीं है हमको, क्योंकि पुराना सिस्टम जो था भारत में, हम लोग कभी देखे हैं कोई रिसर्च पेपर? ऐसा नहीं है। उन्होंने प्रमाणित किया, कहीं एक जगह में लिख दिया, बस मैं ये रिसर्च किया, ये मिला, बस ख़त्म काम। अभी का सिस्टम क्या है? रिसर्च पेपर करो, किसी का सर्टिफिकेट लो, कोई ग्रुप बनाओ, फिर कोई मास्टर डिग्री वाला सर होंगे, उनके पास में जाओ, उनके अंडर में काम करो, फिर सीखो। मतलब इतना जटिल बना दिए हैं शिक्षा पद्धति को, उसमें से बच्चा सोच रहा है मैं कैसे निकलूं, और ऐसा करते करते उसका ज़िंदगी बीत जाता है। वो ज़िंदगी का असली मायने समझ नहीं पाता है। और आजकल का जो शिक्षा है वो सभी लोगों को पता है कि वो पेशागत हो गया है। मतलब कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो, क्या बनोगे? लड़का बोलता है मैं डॉक्टर बनूंगा, लड़की बोलता है मैं इंजीनियर बनूंगा, लड़का बोलता है मैं लॉयर बनूंगा, कोई बोलता है मैं IAS अफसर बनूंगा। तो हम लोग इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि हमको कुछ जॉब करना है, कोई पैसा करना है, अपना ज़िंदगी गुजारना है। और हम होना क्या चाहिए? सा विद्या जा विमुक्ता है। मतलब वही विद्या है जो हमको मुक्ति प्रदान करे, मुक्ति की ओर ले जाए। ऐसा था हमारा पुराना जो शिक्षा पद्धति, जो विद्या है, उसका चिंतन था, जो मुक्ति प्रदान करे। क्या डॉक्टरी हमको मुक्ति प्रदान करता है? हाँ, चिकित्सा शास्त्र है। आयुर्वेद हमारा चिकित्सा बहुत बड़ा चिकित्सा शास्त्र है, और आयुर्वेद पहले से था, इसलिए हम लोग 100 साल 150 साल जिंदा रहते थे, क्योंकि हमारा जो शरीर ही प्रकृति से बना है, और प्रकृति हमको आयुर्वेद के बारे में आयुर्वेद ही देता है। और शरीर अगर प्रकृति से बना है तो वो अगर ख़राब होता है तो आयुर्वेद से ही अच्छा होगा, कोई मानवगत केमिकल से अच्छा नहीं होगा। थोड़ा समय के लिए हो सकता है, हम लोग पैरास्टामोल वगैरह, नोवाल्जिन, सेट्रिजिन, डाइक्लोफेनाक, एस्टोफेनाक, ये सब चीज़ केमिकल्स वगैरह लेके थोड़ा समय के लिए शरीर को दबा सकते हैं, शरीर का जो काम करने का तरीका उसको परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन पूरे तरीके से ठीक नहीं कर सकते। उसके लिए हमको आयुर्वेद को ओर जाना ही पड़ेगा। तो जो चिकित्सा शास्त्र है उसमें भी हमारा भारतीय विद्या ये बोलता है कि हम लोग जो थे चिकित्सा शास्त्र में बहुत माहिर थे, इसलिए हम लोग का चरक, निघंटु, बागभट, ऐसा सब ये सब निकल के आए हैं। पाराशर मुनि, ये सब मुनि लोग थे जो कि आयुर्वेद में बड़े बड़े महारथी, सुश्रुत, बड़े बड़े महान लोग थे। आज भी आप अगर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया का जो मेडिकल साइंस है, वहाँ पे एक सुश्रुत जो मुनि थे उनका स्टैचू है, जिसको बोला जाता है कि मास्टर ऑफ सर्जरी सुश्रुत मुनि थे। तो उनका स्टैचू वहाँ पे रखा गया है। तो हम लोग को पता नहीं है, जो भारतीय है उनको पता नहीं है इसके बारे में, क्योंकि बताया नहीं जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस सोचने की चीज़ है सारा चीज़। फिर तो ये यहाँ पे भी सीखा हो जाएगा, मैं कुछ बताऊँ और आपको समझ जाए, ठीक है? अपने तो इससे चिंता करके इसको मंथन कीजिए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या हमारा शिक्षा जो है विद्या की तरह होना चाहिए या फिर पेशागत होना चाहिए? क्या हमारा शिक्षा जो है सरल होना चाहिए, जो कि सबको समझ में आए, वहाँ पे गुरु लोग हो ना कि टीचर लोग जो कि पैसे के लिए काम करें? क्या यहाँ पे विद्यार्थी लोग हैं जो कि विनयता से शिक्षा अध्ययन करें या विद्या को अर्जन करें? तो ये अगर आपको सही लगता है तो एक बार आपका नज़र से चिंतन मंथन कीजिए और ये मैसेज को समाज में फैलाइए। अपना चिंतन को समाज में इसको फैलाइए, जहाँ भी ज़रूरत पड़ता है, जहाँ भी आपको अनुभव होता है कि नहीं हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए, तो धीरे धीरे क्या होगा, जन जागृति आएगा और बाद में वो चीज़ हमारा जो अनुशासन है, जो शासन पद्धति है, उनको शासक लोग हैं उनका समझ में आएगा और लोग शिक्षा पद्धति को परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। जो पुराना भारत का शिक्षा पद्धति है उसको फिर इम्प्लीमेंट करेंगे, वही वैदिक गणित, वही
हमारा चिकित्सा शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र सब था हमारे यहाँ पे, सब था। इसीलिए तो तक्षशिला और नालंदा जैसा बड़े बड़े मतलब क्या बोलते हैं कॉलेज हमारे यहाँ पे था, यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ पे था। बाहर देश से लोग यहाँ पे पढ़ने आते थे। लेकिन ये लोग में जलन हुआ, जो विदेशी आक्रांत थे इन लोगों को जलन हुआ, ये लोग कैसे इतना अमीर हो सकते हैं, कैसे इतना विद्या में इतना माहिर हो सकते हैं, जला दो सब जितना ज्ञान है, जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया। बड़े बड़े जो हमारे यूनिवर्सिटी तक्षशिला नालंदा जैसा यूनिवर्सिटी जला दिया गया, लाइब्रेरी जलता रहा महीनों महीनों भर। इंडियन एजुकेशन एक्ट लगा के हमारा जो गुरुकुल पद्धति है उसको बंद करवा दिया गया, सोची समझी साजिश की तरह। और आजकल का स्कूल से हम लोग देख रहे हैं कैसा बच्चा निकल रहे हैं, ये सबको पता है। और एक बार सोचिए इसके ऊपर में, चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए। हमारे जो बच्चे लोग आ रहे हैं उनको सही मार्ग दिखाइए, सही रास्ते में लेके जाइए। धन्यवाद।